श्री मैं स्वयं कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में और गहरा लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास निकालेंगे। अधिक से अधिक गहरा श्वास, और ये श्वास आपके नाभि चक्र तक जाना चाहिए। स्टमक बाहर की ओर आना चाहिए। इतना गहरा श्वास कि आपका नाभि चक्र बाहर की ओर आना चाहिए। अधिक से अधिक गहरा श्वास और फिर धीरे धीरे लंबा श्वास ही बाहर निकालेंगे। श्वास भरते समय काउंटिंग करें। अगर 10 तक आप श्वास भर पाते हैं तो 5 तक रोकने की कोशिश करें और फिर निकालने में 20 तक गिने। 2:1:4 का अनुपात आपको करना है। भरने में जितना समय लगता है उससे आधे समय आप रोकेंगे और डबल समय में उसे बाहर निकालेंगे। जब लंबा श्वास भरा जाता है तो अधिक वायु लंग्स के सेल्स तक पहुंचती है और वहां ऑक्सीजन को अधिक एब्जॉर्ब किया जाता है और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। और फिर जब अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर फेंकते हैं तो शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है और शरीर की बहुत सारी बीमारियां सहज में खत्म हो जाती हैं। आज के बदलते मौसम में अधिक ऑक्सीजन की जरूरत शरीर को होती है। शरीर की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है। तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक गहरा श्वास आपको भरना चाहिए और अधिक से अधिक गहरे श्वास को ही बाहर निकालना है। निकालने में ज्यादा समय लगाने की कोशिश, जिससे अधिक से अधिक टॉक्सिन बाहर निकल जाएं। इस श्वास के साथ लंग्स का प्रत्येक हिस्सा एक्टिव हो जाए और मौसम के इन्फेक्शन से, मौसम के संक्रमणों से सहज में आप बच जाएं। ऐसी कोशिश आपको करनी है और इसके लिए लंबे गहरे श्वास बहुत जरूरी हैं। जब आप गहरा लंबा सांस लेते हैं तो आपकी जीवनी शक्ति और प्रतिरोध क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि आपके शरीर की सभी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। खास तौर पर श्वास संबंधी बीमारियां, बीपी संबंधी बीमारियां सहज में ठीक होने लगती हैं। अधिक से अधिक ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो अधिक से अधिक सेल्सों को पुनर्जीवन मिलता है और सेल्स में पुनर्निर्माण की क्रिया तेज हो जाती है और इसीलिए शरीर ऊर्जावान बन जाता है। शरीर को एनर्जी मिल जाती है। शरीर को चलाने के लिए सबसे मुख्य तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना इसका चलना संभव नहीं है।
और ऑक्सीजन को ही हम सबसे कम ग्रहण करते हैं। श्वासों की गति छोटी होती जा रही है और जिस व्यक्ति की श्वासों की गति जितनी छोटी होगी उतनी ही ज्यादा बीमारियां उसको घेरे हुए होंगी। इसलिए श्वासों की गति को लंबा करना है, गहरा करना है। अधिक से अधिक गहरा श्वास भरें। जब श्वास भरें तो स्टमक बाहर की ओर आना चाहिए और उस एनर्जी को महसूस करें, उस श्वास को महसूस करें जो आपने भरा है और फिर धीरे धीरे स्टमक अंदर जाते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। क्रिया बहुत सहज है, सरल है, श्वास प्रश्वास, लेकिन आपके शरीर के लिए बड़ी बड़ी मेडिसिन से भी ज्यादा लाभ करती है। बड़ी बड़ी महंगी दवाइयां हो सकता है काम ना करें, लेकिन ये श्वास प्रश्वास एक ऐसी औषधि है जो हर बार काम करती है। शरीर की छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी को लाभ पहुंचाती है। तो इसलिए श्वास प्रश्वास का अभ्यास, वैसे तो कहा जाता है कि 24 घंटे ही गहरे सांस लेने चाहिए। हर पल हमें अपने श्वासों को ध्यान देना चाहिए कि श्वासों की गति छोटी है या बड़ी। तो जितना श्वासों की गति बड़ी होगी उतना ही सही स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा। अधिक से अधिक गहरा श्वास। उन गहरे श्वासों का आपकी आयु से भी संबंध है। कहते हैं कि जितना गहरा श्वास व्यक्ति लेता है उतनी ही सांसों की गिनती कम हो जाती है और फिर वह उतना ही ज्यादा जीता भी है, क्योंकि अगर श्वास गहरा होगा तो आपकी श्वासों की संख्या कम हो जाएगी और श्वासों की संख्या अगर कम होगी तो अधिक से अधिक गहरा ही श्वास आप ले रहे होंगे, तो शरीर के जो टॉक्सिन है वो अधिक से अधिक निकलेंगे, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, सेल्सों का निर्माण बढ़ेगा, तो आपकी आयु स्वयं ही बढ़ जाएगी। और सांस जितनी छोटी होंगी, जितनी कम ऑक्सीजन अंदर जाएगी, उतनी ही सेल्स कम पैदा होंगे और सेल्सों के नष्ट होने की गति बरकरार रहती है, उसे कम नहीं किया जा सकता। तो धीरे धीरे जब सेल्स नष्ट होना ज्यादा हो जाते हैं और पैदा होना कम हो जाते हैं तो शरीर बीमारियों से घिरने लगता है। और फिर शरीर में वीकनेस, कमजोरियां, अनेक प्रकार की बीमारियां आने लगती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने श्वासों को अधिक से अधिक गहरा लेने की आदत बनाएं, अधिक से अधिक लंबा लेने की कोशिश करें और लगातार इन सांसों का ध्यान रखें कि पूरे दिन जब आप गहरे सांस लेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी बीमारियां खत्म हो गई, आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रसार होने लगा, आपका शरीर ही एनर्जी से भरने लगा है।
और बढ़ती उम्र में तो सांसों को गहरा लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 40 के बाद वैसे सेल्सों का नष्ट होना भी तेज हो जाता है। तो ऐसे समय पर अधिक से अधिक ऑक्सीजन को हमें ग्रहण करना है, अधिक से अधिक गहरे सांसों को भरना है और इस श्वासों से जो ऊर्जा जागृत हो रही है उस ऊर्जा का भी एहसास करना है, क्योंकि हर श्वास एक प्राण ऊर्जा का संचार कर रही है, एक नई ऊर्जा आपके अंदर स्थापित कर रही है। उस ऊर्जा की तरंग का एहसास, उस ऊर्जा की तरंग को महसूस करें। गहरे सांस लेना बंद कर दें, सामान्य श्वास लेते रहें, लेकिन कोशिश करें कि सामान्य सांसों की भी आदत आपकी गहरे सांसों की ही हो जाए। बस सांसों पर ध्यान नहीं देना है, श्वास ऐसे ही बिना ध्यान के गहरे चलते रहें और जो ऊर्जा की अनुभूतियां हो रही हैं उन अनुभूतियों को महसूस करें। इस ऊर्जा के एहसास में गहराई में डूबते जाएं, लगातार इस ऊर्जा की गहराइयों में डूबते जाएं। जो भी अंधकार, प्रकाश या जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। जो कुछ आप देखते हैं और जिसको भी ये सब कुछ दिखाई देता है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है वह दर्शन का संबंध है। आप अंदर अंधेरा देखते हैं या कलर देखते हैं या कोई दृश्य देखते हैं, तो एक दर्शन का संबंध बनता है। जैसे कि एक स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न भी होता है और स्वप्न देखने वाला भी होता है। देखने वाला भी है और दृश्य भी हैं, लेकिन देखने वाले से और दृश्य से आगे है साक्षी भाव। जहां ना दृश्य रहता है, ना दर्शक रहता है, न देखने वाला रहे और न ही दृश्य रहे, ऐसी स्थिति है साक्षी भाव। साक्षी और दृष्टा में गहरा अंतर है, लेकिन हम दृष्टा को ही साक्षी मान लेते हैं। साक्षी भाव दृष्टा से भी गहरा है। दृष्टा देखने वाला है और उसको महसूस करने वाला एक साक्षी भाव है। दृष्टा का पूरा भाव जब जागृत होता है तो साक्षी भाव प्रकट होता है। अगर दृष्टा है तो दृश्य भी है, और दृश्य और दृष्टा दो हो गए और दोनों के बीच का संबंध, दर्शन का संबंध
अर्थात अभी दो भागों में बटा हुआ है। और जहां जहां बटा हुआ है वह स्वप्न है। लेकिन अस्तित्व अखंड है। बांटा हुआ तो हमने है, सीमाएं तो हम बनाते हैं। तो ये सारी सीमाएं ही व्यवहारिक हैं। सीमाओं से परे आगे जाना है। दो अलग अलग मकान, लेकिन दोनों में आकाश एक है। अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश, लेकिन दोनों में आकाश एक है। सीमाएं बना ली, लेकिन ये सीमाएं व्यवहारिक हैं। जगह बट गई, लेकिन ना आकाश बटा ना पृथ्वी बटी। पूरी पृथ्वी भी एक ही है और आकाश भी एक ही है। सीमाएं बांध दी अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से, लेकिन बांटना सत्य नहीं है। सत्य तो यही है कि पूरी पृथ्वी एक है, आकाश एक है। ऐसे ही हमारी ऊर्जा भी एक है, हमारी चेतना भी एक है और परम चेतना भी एक है। अंदर का जो गहरा विभाजन है देखने वाले का और दिखाई पड़ने का, ये भी एक दिन खत्म हो जाता है। जब आप गहराई में जाते हैं, ना कुछ देख पाते हैं, ना कुछ सुन पाते हैं, ना दृश्य बचता है, ना दृश्य बचता है। और जब दृश्य भी खत्म हो गया, दृष्टा भी खत्म हो गया, तो दर्शन भी नहीं बचता। और फिर जो बचता है वो उसका अनुभव, उसका एहसास, यही समाधि का एहसास होता है, जहां कुछ भी न बचे। तो कुछ भी नहीं बचता। और जब कुछ नहीं बचता है तो आपका एहसास भी नहीं रहता। कई बार आप देखते हैं कि ध्यान में जब गहराई में चले जाते हैं और वापस आते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि आपने क्या कहा या मैंने क्या सुना। कोई एहसास ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे हम सो गए हों, लेकिन सोते भी नहीं हैं, क्योंकि अगर सो जाए तो एक आवाज में वापस ना आए। हमें पता होता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, हमें एहसास हो रहा होता है, लेकिन आवाजें बंद हो जाती हैं, अनुभव बंद हो जाते हैं, दृश्य खत्म हो जाते हैं। क्या घट रहा है पता ही नहीं चलता।
जैसे आप रात में स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न में एक बड़ा सा मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े नौकर आसपास घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुबह जागते हैं तो उनमें से कुछ भी नहीं बचता। अगर तुम सोचो कि मैं महल बचा लूं या गाड़ी बचा लूं, लेकिन कुछ भी नहीं बचेगा। जब सपना खत्म होगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जिस दिन संसार का सपना खत्म होगा तो भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो कुछ आज दृश्य आप देख रहे हैं, जो भी यहां अनुभव कर रहे हैं, वह सब खत्म हो जाएगा। जो भी ये महल बनाए, गाड़ियां बनाई, जो भी धन इकट्ठा किया, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसका साक्षी बचेगा, इसको जानने वाला बचेगा। ये सही खत्म होगा, लेकिन जो साक्षी है, जो चेतना है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो जो लास्ट में बचता है वही सत्य है। स्वप्न की भांति एक स्वप्न जागते हुए चल रहा है और एक सोते हुए चल रहा है, और दोनों को ही नष्ट होना है। और तीसरा स्वप्न हम ध्यान की अवस्था में जागृत करते हैं। ये भी एक स्वप्न ही है। जो कुछ हम यहां देखते हैं, और जब इस स्वप्न से आगे बढ़ जाते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब सत्य प्रकट होता है। एक ऐसा सत्य जिसको केवल एहसास कर सकते हैं। एहसास के सिवा कुछ भी नहीं। परमात्मा की जो भी धारणाएं बना रखी हैं, तो जब परमात्मा का अनुभव होगा तो वो सारी धारणाएं खत्म हो जाएंगी। आश्चर्य होगा अपनी धारणाओं पर, क्या आप ऐसा सोचते थे, और वो सब खो जाएगा। उस स्वप्न में सोते हुए जागने का भी कोई उपाय नहीं है, इसलिए धारणा बनाने का भी कोई उपाय नहीं है। आप स्वप्न देखते हैं और कई बार अनुभव होता है कि मैं ये सपना देख रहा हूं, और उस समय आप दोनों दुनिया में होते हैं, बाहर की जागृत दुनिया में भी और सोई हुई दुनिया में भी। लेकिन उस समय जागने का भी कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जागे हुए भी स्वप्न ही चल रहा होता है।
जागते हुए भी स्वप्न ही चल रहा होता है, लेकिन केवल वो साक्षी हो जाते हैं कि हाँ, मैं स्वप्न देख रहा हूं। ठीक ऐसे ही परमात्मा के लिए जानना, तो जब अंदर परमात्मा के लिए जाते हैं तो सब धारणाएं छोड़ जाती हैं, सब सिद्धांत खत्म हो जाते हैं। सारी मान्यताएं, सारे विचार विदा हो जाते हैं। संसार में कितना भी कर्मकांड किया, लेकिन यहां कोई काम नहीं आता। यहां तो केवल आपकी चेतना और चेतना का स्वरूप, जितना आप गहराई में डूबते जाएंगे, चेतना को ऊपर उठाते जाएंगे, उतना ही परमात्मा के नजदीक होते जाएंगे। लगातार उस परमात्मा का अनुभव करते जाएंगे। व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य नहीं है, और व्यवहारिक सत्य की उपयोगिता है, वास्तविकता नहीं है। जो कुछ भी आप व्यवहार करते हैं, केवल वो उपयोग है इस शरीर के लिए, लेकिन वो वास्तविक नहीं है। और जो परमात्मिक सत्य है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अर्थात जो आप गहराई में जाते हैं उस परमात्मा को जानने के लिए, जो सत्य है, जो वास्तविक है, उसका कोई उपयोग भी नहीं है। क्योंकि उस परमात्मा का कोई उपयोग कर भी नहीं सकता। उस परमात्मा से, उस परमात्मा को अनुभव करके या परमात्मा को जानकर भी आप कोई उपयोग नहीं कर सकते। ना तो आपका पेट भरेगा, ना प्यास बुझेगी, और ना ही किसी लोभ की तृप्ति पूरी होगी, ना कोई वासना पूरी होगी, ना कोई तृष्णा पूरी होगी। परमात्मा का कोई उपयोग नहीं। ना तो कोई शक्ति मिलेगी, और ना ही कोई महत्वपूर्ण हो जाओगे, और ना ही परमात्मा को जानकर कोई मान या प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। तो इसलिए परमात्मा का कोई उपयोग भी नहीं है। और इसीलिए ज्यादातर व्यक्ति केवल उपयोग की ओर जाते हैं, परमात्मा की ओर नहीं। इसलिए व्यवहारिकता की ओर जाते हैं। सभी लोग व्यवहारिकता के दीवाने हैं। बड़ा बड़ा कर्मकांड, बड़े बड़े दिखावे, बड़े बड़े भंडारे, कम से कम नाम तो होता है, प्रसिद्धि तो मिलती है, प्रतिष्ठा तो बढ़ती है, लेकिन परमात्मा को पाकर तो वो भी नहीं मिलती। और इसीलिए परमात्मा की ओर नहीं जाते हैं।
क्योंकि लोगों को आनंद नहीं चाहिए। परमात्मा को जानकर, परमात्मा को पाकर केवल आनंद और शांति मिलती है। लेकिन हम आनंद और शांति को नहीं पाना चाहते। हमें चाहिए भौतिक इच्छाओं की पूर्ति, सुख सुविधाओं की पूर्ति, हमारा मान बढ़े, इज्जत बढ़े, लोग हमें दानी कहें, सेठ कहें। और वो व्यवहारिकता में ही पूर्ण होता है। परमात्मा तो केवल आनंद देता है, शांति देता है, जैसा वो स्वयं है वैसा बना देता है। तो न मान की जरूरत होती है, न अपमान की जरूरत होती है। केवल एक आनंद होता है, एक शांति होती है। आप देखते हैं परमात्मा को कोई बुरा कहे, भला कहे, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गर्मी हो जाए तो भी परमात्मा को बुरा कहते हैं कि है परमात्मा कितनी गर्मी कर दी। बारिश हो जाए तो भी परमात्मा को बुरा कहते हैं कि है परमात्मा कितनी बारिश कर दी। बारिश ना हो तो भी परमात्मा को बुरा कहते हैं कि बारिश नहीं की। लेकिन वो कभी नाराज नहीं होता। वो कभी नहीं कहता कि अगर तुम मुझसे कह रहे हो तो मैं इसको करूं या ना करूं। उसे तो अपने अनुसार ही चलना है। सबके लिए समान भाव से सब कुछ बहाना है। सबको सब कुछ समान भाव से दे रहा है। वो कभी ये नहीं सोचता कि तुम मुझे बुरा कह रहे हो तो तुमको ऑक्सीजन कम दे दूं, या तुमको शीतलता कम दे दूं, या तुमको जीवन कम दे दूं। अगर दो व्यक्ति में एक व्यक्ति दूसरे को कुछ कह दे तो सामने वाला उसको सब कुछ देना बंद कर देता है, यहां तक कि उससे बात भी नहीं करेगा। लेकिन परमात्मा कभी ऐसा नहीं करता। उसके लिए तो सभी समान है। चाहे उसके लिए कोई गाली दे रहा है तो भी, अगर कोई उसका नाम ले रहा है, नाम जप रहा है तो भी, कोई राम राम कहे या मरा मरा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। आप कितना भी कर्मकांड करें और ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये नहीं पूछता कि आपने कितना बड़ा हवन किया, कितना बड़ा दान किया, कितना बड़ा भंडारा किया, कितने मंदिरों का निर्माण किया। वो कुछ नहीं पूछता। उसके पास जाते हैं तो वो तो स्वयं आपको भी अपनी तरह बना देता है। फिर आपके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, न सुख का, न दुख का, न पाप का, न पुण्य का, न कर्म का, न कर्म का। तो परमात्मा की व्यवहारिकता में कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन मनुष्य को केवल उपयोगिता चाहिए, इसीलिए वह व्यवहारिकता में ज्यादा आगे जाता है।
तो इसीलिए जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान का कोई लाभ नजर नहीं आता, क्योंकि आप ध्यान अगर कुछ पाने के लिए कर रहे हैं तो ध्यान तो सब कुछ पाने को छोड़ने के लिए किया जाता है। जो कुछ आज तक पाया है वो भी छूट जाता है इस ध्यान में। न कोई पद मिलता है, न कोई धन मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि जो होता है वो भी खाली होता चला जाता है। बाहर चाहे सब कुछ हो, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल खाली हो जाते हैं। लेकिन अगर व्यवहारिकता में जाते हैं तो कोई सुगंध नहीं उठती, कोई फूल नहीं खिलता, कोई आनंद नहीं प्रकट होता, और काटे ही काटे, पीड़ा ही पीड़ा, संताप ही संताप, असंतोष ही असंतोष, चिंता ही चिंता घटित होती चली जाती है। बाहर की व्यवहारिकता जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ही कष्ट भी बड़े होते जाते हैं, उतने ही दुख भी बड़े होते जाते हैं। और जितना अंदर से खाली होते चले जाते हैं उतना ही सुख, उतना ही आनंद, उतनी ही प्रसन्नता मिलनी शुरू हो जाती है। बाहर की मौत का अनुभव जिसने कर लिया वही अंदर ध्यान में जा पाता है। बाहर की मृत्यु जो निरंतर हो रही है, रोज करीब आ रही है, उस सत्य को स्वीकार कर लिया वही ध्यान में आगे बढ़ पाता है। तो ध्यान में ना तो पद प्रतिष्ठा मिलेगी, ना सुख समृद्धि मिलेगी, ना धन वैभव मिलेगा, लेकिन अंदर का जो खालीपन है वो भर जाएगा, अंदर से तृप्ति हो जाएगी, अंदर से गहरे आनंद किए गए शांति की प्राप्ति होगी। इस संसार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सब कुछ मिलके भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जो भी मिलता जाता है वही नष्ट होता चला जाता है। सब खाली रह जाता है। सब खाली होता चला जाता है, कुछ भी नहीं बचता। ध्यान अनंत गहराई, जहां
कुछ भी नहीं है। जहाँ कुछ भी नहीं है, न मान न हानि, न जन्म न मृत्यु, न बचपन न जवानी न बुढ़ापा, न कोई कर्म न अकर्म, जहाँ कुछ भी नहीं है। एक ऐसी अवस्था जो ठीक मृत्यु जैसी अवस्था है, जहाँ सब कुछ मिट जाता है, कुछ नहीं बचता। पूर्ण अस्तित्व खत्म हो जाता है, और जब पूर्ण अस्तित्व खत्म हो जाता है तो जो बचता है वही परम है, वही परमात्मा है, वही चेतना है, वही आनंद है, वही परम शांति है, वही आत्म साक्षात्कार है। सारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, सारी व्यवहारिकता खत्म हो जाती है, क्योंकि व्यवहारिकता में केवल एक मान्यता है कि तुम हो, लेकिन तुम्हारे होने का कोई अस्तित्व नहीं है। ये धारणा तो बिखर जाएगी। जब तक ये सही है तब तक ये धारणा है कि हो, लेकिन शरीर से जैसे ही इसका मालिक हटा, इसकी चेतना हटी, तो फिर कितना भी जो साज सामान इकट्ठा किया वो सब खत्म। कुछ भी नहीं बचेगा, न वास न वासरी, तो जो शेष रह जाएगा उस समय जो बचेगा वही है समाधि, वही है परमानंद, वही है अमृत का अनुभव, वही है परम तत्व का अनुभव। जो कुछ भी नहीं है वही है परम तत्व, परम आनंद, परम शांति। तो कुछ पल के लिए इस परम शांति में ही बैठ जाना है, इस परम शांति में ही डूब जाना है, जहां कुछ भी नहीं है। शरीर को हिलाना नहीं है, सिर्फ बैठ जाना है, खो जाना है इसके अंदर, और जो भी अनुभव हो रहा है उसका एहसास रखना है।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। 2 गहरे लंबे सांस भरें, 2 गहरे लंबे श्वास, श्वासों का एहसास, 2 गहरे श्वासों का एहसास, श्वासों का अनुभव। सही का एहसास, सही का अनुभव। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।